हड़ताल के चलते इसका असर यहाँ शिमला शहर में भी दिखा है, क्या एचआरटीसी में भी इसका असर पड़ रहा है? ये जो ट्रक ऑपरेटर्स की जो ट्रक ड्राइवर्स की जो ज़्यादातर ये जो स्ट्राइक चल रही है, इसका प्रभाव न केवल शिमला शहर में है परंतु पूरे प्रदेश में है। जाहिर सी बात है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तीन मेन ऑयल सप्लायर्स हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो मेन लाइन आती है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ऊना तक आती है, और जो एचपी और बीपी हैं, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इनकी जो लाइन्स हैं बद्दी और नालागढ़ टर्मिनेट होती है। तो जो तीनों जो लाइन्स हैं वो हिमाचल के अंदर आ जाती हैं। हमारे लिए चैलेंज ये हो रहा है कि उन पॉइंट से हम अपने पेट्रोल पंप्स पे कैसे लाएं। हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं, हमारे पास 28 पेट्रोल पंप हैं एचआरटीसी के, उसमें से 23 पेट्रोल पंप आईओसी के हैं और 4 पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम के और 1 भारत पेट्रोलियम का। अब हमने इस परिस्थिति के लिए हमको ऑब्वियसली हमारी जो आपूर्ति है उसमें डेफिनेटली चैलेंजेस आए हैं। उसको मीट करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, आज हमने इंडियन ऑयल से अपने ऊना डिपो में अपने लगभग 24,000 डीज़ल का लीटर्स का जो डीज़ल है वो रिप्लेनिश करा लिया है। तो लगभग ऊना की जो सिचुएशन है हमारी स्टेबल है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हमें आश्वासन दिया है कि आश्वस्त कराया है कि आज शाम तक सुंदरनगर, तारादेवी, नगरोटा, बगवां और पांवटा साहिब यहाँ पर 29,000 किलो लीटर्स का डीज़ल इन चारों पेट्रोल पंप्स पे पहुंच जाएगा। तो हमारे काफ़ी 5 तो हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी ये है, हम अभी कुछ ट्रांसपोर्टर्स के साथ, हमारे जो ऊना में जो हमारे रीजनल मैनेजर हैं वो भी, और जो आईओसी की जो हेडक्वार्टर टीम है वो भी डायरेक्ट संपर्क में है। 10 ट्रांसपोर्टर्स ने हमें बोला था लगभग 1 घंटे पहले कि उनकी गाड़ियाँ पहुंच जाएंगी। तो वो प्रदेश के अन्य जगहों पे जो जहाँ हमें कमी हो रही है वहाँ पर सप्लाई पहुँचा देंगे। ये मेन स्टेशन जहाँ पे हमें चैलेंज फेस करना पड़ा है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, पालमपुर, बैजनाथ, धर्मशाला, चंबा, जसूर, ये कांगड़ा जोन के हैं 5, नाहन, पांवटा जो शिमला जोन के हैं जहाँ हमें चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, और नालागढ़ में भी हमारा हाफ डे के सप्लाई पे आ गए। ऊना हमारा अभी स्टेबल हो गया है, और मंडी, सुंदरनगर। तो अब यदि इसमें पूरी परिस्थितियाँ जो उठी हैं, इसमें चैलेंज एक अच्छी बात यह है कि प्राइवेट पेट्रोल पंप डीलर्स ने अपने काफ़ी भारी संख्या में पूरे प्रदेश से अपने ट्रक्स ऊना भेजे, अपने टैंकर्स ऊना भेजे। हमने ये भी अरेंजमेंट, ये भी कम्युनिकेशन सारे उपायुक्त जो ज़िले में जो डीसीज हैं उनसे बात की है, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आगे एचआरटीसी की जो फिलिंग है इन प्राइवेट पंप्स पे प्रायोरिटी पे करें। तो हमने अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पूरा अच्छी तरह से बना लिया। सर, क्या कोई रूट्स भी बदलाव किए जा रहे हैं या इसी तरीके से चेंजेस किए जा रहे हैं? जी, कुछ बदलाव ज़रूर आए हैं, कुछ कर्टेलमेंट भी हुई है। आज से हमने उसको स्टार्ट किया है। उसका एक रीज़न है क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर डीज़ल की सप्लाई कम रही, जो वैसे भी नॉर्मल ऑपरेशन तो नहीं चला हुआ, तो हम वहाँ फोकस करना चाहते हैं जहाँ पर हमारी मैक्सिमम सवारियाँ हैं। तो जहाँ पर हमने लगभग कोई 138 रूट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर ऑक्यूपेंसी सबसे कम है, उनको अभी फ़िलहाल हमने बंद करने के आदेश दिए हैं। तो वो 138 रूट्स हैं मात्र 3,600 में से। तो आप देख सकते हैं कि वो तो मतलब 10% भी नहीं है। तो ओवरऑल हमारी सर्विस फिर भी चली भी है। हमने एक और स्टेप लिया है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स जो दिल्ली जाते हैं उनका हमने दिल्ली में ही फिलिंग का अरेंजमेंट की अनुमति दे दी है। तो क्योंकि दिल्ली में किल्लत नहीं है, दिल्ली में हमने कल बात की थी, वहाँ पर पंप्स पे आसानी से डीजल उपलब्ध है। तो हमने बात कर लिया, हमने पूरा अरेंजमेंट वो भी वर्कआउट कर लिया। तो जिस तरह से ये हड़ताल चली हुई है, अगर ये लंबी चलती है तो बात की जाए तो यहाँ पर एचआरटीसी के पास कितना डीजल का स्टॉक है इससे नहीं, देखिए ऐसा है, स्टॉक देखिए किसी भी समय पे एक नॉर्मल फंक्शनिंग के टाइम पे भी 3 दिन से ज़्यादा स्टॉक कहीं पर भी नहीं होता। कई जगह 3, कई जगह तो वो मतलब आप उससे ज़्यादा इतना बड़ा टैंक होता ही नहीं है, राइट। और एचआरटीसी की खपत भी बहुत है, कंजम्पशन भी बहुत है। तो अगर ये लंबे अरसे तक चले तो भी हमने कुछ अरेंजमेंट कुछ ट्रांसपोर्टर्स के साथ हमने वर्कआउट कर लिए हैं। अगर वो, और वैसे भी जो प्राइवेट पंप्स हैं वो तो उनके पास तो अपने टैंकर्स होते हैं। प्रॉब्लम ये आई है इस बार कि हमारे पास अपने टैंकर्स नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स के पास अपने टैंकर्स हैं, वो अपने पंप्स तो भर ही रहे हैं, है ना। उनको सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की प्रोटेक्शन दी हुई है, सिक्योरिटी दी हुई है, तो वो तो कर ही रहे हैं। उनकी तो आज लगभग आईओसी में आज लगभग मैंने सुना है कि 70, जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय क्षण में
70 ट्रक्स तो टैंकर्स हैं जो फिल हो रहे हैं अभी वहाँ पे आईओसी पुल तो ऊना में। तो ये सिचुएशन ज़रूर आ सकती है कि एचआरटीसी के कुछ पंप्स में कमी रहे। उस परिस्थिति में हम प्राइवेट पंप्स में भरा लेंगे अपनी बसें, और वो प्रायोरिटाइज डीसीज को हमने रिक्वेस्ट किया कि प्रायोरिटाइज करें। सर ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और रूट भी मर्ज किए। देखिए ऐसा है, रूट मर्ज करना कई बार क्या होता है कि कई जगह हमने अपनी स्टडी की और हमने वैसे भी पाया है कि कई जगह रूट्स मर्ज करने चाहिए, क्योंकि 2 रूट चले हुए हैं, दोनों की ऑक्यूपेंसी कम है, टाइमिंग भी सेम है, तो वो ये रूट्स कई काफ़ी समय से चले हुए हैं। पर अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी हाँ, हमने ये डिसीजन ज़रूर लिया है कि जहाँ पर लो ऑक्यूपेंसी है वहाँ पर अभी फ़िलहाल ऑपरेशंस को थोड़ा कर्टेल करने का हमने डिसीजन ले लिया है। सर इलेक्ट्रिक बसेस भी काफ़ी हैं, अगर शिमला शहर की बात करें तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को शिमला का जिम्मा दे दिया जाए और बाहर इलेक्ट्रिक बसेस भेज दी जाएँ जहाँ रूट्स पर पॉसिबल हैं जो चल सकते हैं। देखिए, प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी शिमला शहर में ही अवेलेबल है, और कुछ कुल्लू मंडी वगैरह में भी अवेलेबल है, पर हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर आप मुझे बोलें कि अर्की में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, तो फॉर एग्जांपल नहीं है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक को चलाने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, और बसों को मैं नहीं चाहूँगा कि, और बाय द वे प्राइवेट कई जगह मुझे ये भी खबर आई है कि प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं वो भी कल से मेरी नॉलेज में आया है कि स्ट्राइक पे उनको मुझे ऐसे कुछ पता नहीं इसकी पुष्टि हुई है या नहीं, बट मुझे बताया गया है कि उन्होंने डीसी शिमला को एक ज्ञापन दिया है कि हम कल से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो वो भी नहीं है। तो हम तो अपना ऑपरेशन देखेंगे जी, हमें अपना ऑपरेशन मेंटेन करना है। जिस तरह से यहाँ शिमला की बात करें तो इलेक्ट्रिक जो बसेस है वो चलती है, तो क्या मानते हैं आप, इनका फ़ायदा मतलब देखने को मिल रहा है अगर जिस तरह की सिचुएशन? नहीं, देखिए बिल्कुल बात तो आप लोगों के सामने स्पष्ट है। जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, तो वो स्ट्राइक से अफेक्टेड नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर मैं आपको कह दूं कि ये जो मुद्दा है, इसको थोड़ा, ये जो मुद्दा है, दिस इज़ नॉट अबाउट डीजल सप्लाई। डीजल का सप्लाई इम्पैक्ट हो जाना तो